होता है एंट्रेंस। साथियों आज जो हम लोग है वो स्ट्रेट लाइन में तीन बेसिक है उसको जानेंगे, जिसमें हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। अब वो तीन कंफ्यूजन वाले कौन कौन से चीज है सिंगल में स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। उसमें है एक मीडियन, एक है एल्टीट्यूड, एक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबसे पहले जो भी बच्चे मतलब बिहार के होंगे, जो भी बच्चे हिंदी लैंग्वेज जानते होंगे, समझते होंगे, उनके लिए ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये जो मीडियन है इसका मतलब क्या हुआ। मीडियन का मतलब मध्य बिंदु, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ पहले से, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है वो आपको जानना जरूरी है। एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, तो जो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है समद्विभाजक, और परपेंडिकुलर होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए सबसे पहले मीडियन आप लोग देखिए कि मीडियन में क्या होता है। मीडियन में होता है कि एक आपको त्रिभुज बनाना है, जैसे हम ऐसा फ्री हैंड बना रहे हैं क्योंकि उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। मीडियन में होता है क्या कि जिस भी लाइन पे आपको बोले, जैसे त्रिभुज का ए बी सी, ये टोटल का टोटल त्रिभुज तो होता है और सब तो यहाँ से त्रिभुज का ही बेसिक यूज किया जाता है, ठीक। यहाँ पे अगर हमको बोला जाता है कि बीसी पे, लाइन बीसी पर एक हमको मीडियन क्रिएट करना है, तो लाइन बीसी पे हम लोग मीडियन कैसे क्रिएट करेंगे। लाइन बीसी का आपको मिड पॉइंट निकालना होगा, जो कि एक ऐसा पॉइंट निकालना होगा जहां से जितनी दूरी बी से उस पॉइंट तक की होगी उतनी ही दूरी उस पॉइंट से सी तक की होगी। मान के चलिए एक पॉइंट हम लोग ने डी क्रिएट किया, तो यानी जो हमारा बी और डी होगा वो बराबर हो जाएगा डी और सी को। ये और ये दोनों की डिस्टेंस, जो दोनों की लेंथ हो वो बराबर इक्वल पार्ट में पड़ जाती है, उसे मीडियन बोलते हैं। फिर मीडियन में क्या किया जाता है कि जो भी पॉइंट हम लोग दिए रहते हैं उसको हम लोग ऊपर वाले से मिला देते हैं और ये हमारा मीडियन बन जाता है। और मीडियन का नाम क्या होता है, तो ए और डी, ठीक है। ये हमारा मीडियन बन जाता है। मीडियन में आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि मीडियन जो होता है वो 90 डिग्री जरूरी नहीं है वो 90 डिग्री क्रिएट करे, क्योंकि इसमें इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ से 90 डिग्री नहीं क्रिएट कर रहा। 90 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी कि एडी जो है वो बीसी पे परपेंडिकुलर नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है, बीसी पे परपेंडिकुलर नहीं होता। किसी किसी केस में हो सकता है, ठीक है। मे बी अगर हम ट्रायंगल ऐसा बना रहे हैं, ऐसा डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ तो परपेंडिकुलर हो रहा है, लेकिन मीडियन का कहना है कि परपेंडिकुलर से इसका कोई मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो मीडियन का फंडामेंटल्स आप लोग समझ गए कि मीडियन जो भी जब भी क्रिएट किया जाता है, जिस भी लाइन पे क्रिएट करने के लिए बोला जाता है, उसका जो मिड पॉइंट होता है, जिस लाइन का मिड पॉइंट होता है उसी को हम लोग उसके सामने वाले, यानी उसके जो सामने है उससे मिला देते हैं सामने वाले कोण से, तब वो हमारा एक मीडियन बन के तैयार होता है। क्या बन के तैयार होता है, मीडियन। अब देखिए मीडियन का फंडामेंटल्स आप समझ गए, मीडियन क्या है बहुत अच्छे से समझोगे क्योंकि हमने एफर्ट डाला इसमें आपको समझाने के लिए। अब एल्टीट्यूड देखते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई होता है। क्या होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है। अब देखिए एल्टीट्यूड जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो इसके बराबर हो, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हो इसका डिस्टेंस कम और इसका ज्यादा है। नेमिंग हम लोग सबसे पहले कर देते हैं। ये जो पॉइंट हमारा कटा है ये हमारा डी पॉइंट कटा है, कौन सा, डी पॉइंट कटा है। तो जो बी और डी की डिस्टेंस है वो डी और सी के डिस्टेंस के इक्वल कभी नहीं होगा। अगर हो रहा है तो इसका वो एल्टीट्यूड में नहीं होगा, वो मीडियन में हो जाए या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हो जाएगा। ये यानी बी से सी तक की दूरी और डी से बी से डी तक का दूरी और डी से सी तक की दूरी कभी भी बराबर नहीं होगी, तब हम लोग उसको एल्टीट्यूड बोलेंगे। एल्टीट्यूड में एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो कोण बनाता है वो परपेंडिकुलर बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है, राइट एंगल बनाता है। ये चीज इसमें कॉमन हुई, ये चीज इसमें, ये दोनों एक दूसरे से काफी हद तक अलग है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट हम लोगों ने क्रिएट किया है ए से डी, ये जरूरी नहीं है कि ए से, जहां हम अगर हम लोगों को क्वेश्चन में बोला जाएगा कि बी का है वो आप ये कि एल्टीट्यूड बताइए कि बी का एल्टीट्यूड क्या होगा, तो बी से उसके सामने वाली जो लाइन होगी उस तक की दूरी, यानी ऊंचाई का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर हो, ठीक है।
एल्टीट्यूड भी आप लोग ने काफी हद तक समझा होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हम लोग देखते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होता है, ये दोनों का समेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है, यानी कि आपका मीडियन प्लस एल्टीट्यूड का समेशन ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। इसमें क्या होता है कि हम इस पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ किए जो कि BC पर परपेंडिकुलर है। क्या है, हम एक AD लाइन को खींचे जो कि BC पे परपेंडिकुलर है, साथ ही जो हमारा एंगल बन रहा है ADC वो कितना है, 90 डिग्री है, तब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा, समद्विभाजक। यानी एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री कोण बनाने के साथ साथ BD और DC ये दोनों इक्वल होते हैं, तब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, क्या मीडियन और एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लोग सिंपल से कैसे समझ सकते हैं? मीडियन जो होता है ना वो हमेशा किसी एक लाइन पे लाई करता है, जैसे BC लाइन पे हो सकता है या फिर AC लाइन पे हो सकता है, फिर या फिर AB लाइन पे हो सकता है। क्या हो सकता है, ये हमेशा लाइन पे मतलब लाई करता है, ठीक है। ये हमेशा लाइन पे लाई करता है और लाइन से क्या होता है, एक उसके सामने वाले एंगल या फिर पॉइंट पे एक लाइन को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, और वही हमारा एक मीडियन हो जाता है, AD मीडियन। यहाँ पे देखिए अगर AB का है वो मिड पॉइंट ये है तो वो C पे लाइन हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ कोई E पॉइंट बना रहा है तो CE मीडियन बन जाएगा। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड बेसिकली हाइट होता है, वो किसी पॉइंट से होगा या फिर एंगल से होगा, पॉइंट या एंगल दोनों सेम हो जाएगा। यहाँ पे एक एंगल बनाएगा, एंगल का निर्माण करेगा और एक पॉइंट हमारा E हो जाएगा, वो किसी एक पॉइंट से होगा अपने सामने वाले लाइन पे, ठीक है। वो A के लिए अगर एक हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो A B पर जाके ये कटेगा, ये जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री बनाए, ठीक है। उसके बाद B हो सकता है C पे चला जाए, C हो सकता है कि AB पे चला जाए। अब देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाता है, इन दोनों का समेशन कर देने के बाद हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक लाइन से ड्रॉ करना है जो कि परपेंडिकुलर हो, साथ ही साथ ये और ये दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो आज का सेशन में यही 3 चीज को हमको समझाना था, जो कि आप बखूबी अच्छे से समझ गए हो। फिर भी इसमें कोई आपको दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।